अमित शाह के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी को घुसपैठियों पर किया बेनकाब। That is the factual position. While Assam, Tripura is fighting with the infiltration. अमित शाह ने घुसपैठियों को दी चेतावनी, भड़की टीएमसी। मुख्यमंत्री हिमंता बोले, बंगाल घुसपैठियों के लिए अपने दरवाजे खोल रही है। Bengal is opening door for the infiltrators. I think we must take strong action in West Bengal, Bangladesh border. संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा देश में घुसपैठिए हैं तो इसके लिए मोदी और शाह जिम्मेदार। तो ये तो साफ तौर पे दिखाता है कि खाली इसको एक स्टंट बाजी का एक राजनीतिक मुद्दा बना के हो हल्ला करने के अलावा इस पे कुछ है नहीं। और अगर इस देश में घुसपैठियां हैं तो उसके लिए मोदी अमित शाह जिम्मेदार हैं सीधे तौर पे। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर के जोरदार हमला ममता सरकार पर बोला। इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी चुन चुन करके बंगाल से घुसपैठियों को खदेड़ने का काम करेगी। हालांकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर घुसपैठियों को लेकर के ये हमला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोला, तो वहीं दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ममता सरकार पर घुसपैठियों को लेकर के जोरदार तरीके से हमला बोला। सीधे तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि असम घुसपैठियों को खदेड़ने का काम कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, उनके लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 15 साल में बंगाल में भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ का शिकार हुआ है। अमित शाह ने दावा किया कि साल 2026 में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर किया जाएगा। अब जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान सामने आया तो उसके बाद टीएमसी पूरी तरीके से बौखला गई है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी उनके इस बयान को लेकर के पूरी तरीके से भड़क गए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर देश में घुसपैठ हो रहा है तो इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी ममता सरकार पर जोरदार तरीके से पलटवार किया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से घुसपैठियों को चुन चुन करके देश से खदेड़ने का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया गया, तो उसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ममता सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि असलियत है, जहां असम और त्रिपुरा घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है तो वहीं बंगाल घुसपैठियों के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। हमें पश्चिम बंगाल बांग्लादेश सीमा पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सुनिए क्या कुछ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। That is the factual position. While Assam, Tripura is fighting with the infiltration, Bengal is opening door for the infiltrators. I think we must take strong action in West Bengal, Bangladesh border. So did the Union Home Minister also reiterated that? I think this is the factual position. Home Minister has proposed a national grid. We welcome it. वहीं दूसरी ओर अगर हम बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की करें तो उन्होंने घुसपैठ के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। संजय सिंह ने कहा कि 11 साल से देश में सरकार है, फिर भी मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ रोने का काम करते हैं। देश में घुसपैठियां हैं तो इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है, अमित शाह जिम्मेदार है। सुनिए क्या कुछ संजय सिंह ने कहा। अजीब बात है कि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अमित शाह जी के ऊपर है, भारत की सरकार के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है। 11 साल से इन्हीं का शासन है देश में, फिर भी रोते रहते हैं। तो सिर्फ चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बनाना और उसके बाद उस पर कोई काम नहीं करना, तो ये तो साफ तौर पे दिखाता है कि खाली इसको एक स्टंट बाजी का एक राजनीतिक मुद्दा बना के हो हल्ला करने के अलावा इस पे कुछ है नहीं। और अगर इस देश में घुसपैठियां हैं तो उसके लिए मोदी अमित शाह जिम्मेदार हैं सीधे तौर पे।
आपको बता दें कि जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर घुसपैठियों और भ्रष्टाचार को लेकर के तीखा प्रहार किया, तो इसको लेकर के कुणाल घोष पूरी तरीके से बौखला गए। क्या कुछ टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, सुनिए। देखिए, वो पूरा वो जो उनका जो फेल्योर है, जितने बार अमित शाह जी के मुंह से ये घुसपैठियों ये शब्द निकालेगा, उतने बार आप लोग समझ लेगा वो अमित शाह जी वो सेम साइड गोल कर बैठे हैं, क्योंकि वो बॉर्डर तो उसके पास है। नॉट ओनली द बॉर्डर लाइन बट ऑल्सो 50 किलोमीटर्स फ्रॉम बॉर्डर वो लॉ अमेंड करके बॉर्डर लाइन से 50 किलोमीटर्स वो बीएसएफ के अंडर में ले लिया है। तो त्रिपुरा में क्या हो रहा है? कुछ दिन पहले त्रिपुरा में जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी अरेस्ट हुआ, किधर से अरेस्ट हुआ था? अगरतला स्टेशन से अरेस्ट हुआ था। तो ये अमित शाह जी का पता नहीं है। तो बंगाल में जो एक भी अगर घुसपैठियों, रोहिंग्या किधर है अमित शाह जी? आप लोग बोलते थे रोहिंग्या है, तो आज तो रोहिंग्या मुंह से शायद नहीं निकला। रोहिंग्या किधर है? तो आपका स्पीच जो लिखता है उसके ऊपर ऑर्डर चला गया, डिलीट कर दो रोहिंग्या। 1 लाख 1 करोड़, ये तो कोई हिसाब नहीं है। तो आप बोलते थे इतना ये रोहिंग्या है। तो एसआईआर इलेक्शन कमीशन जो 58 लाख एलिमिनेशन का जो लिस्ट बनाया था, तो किधर है रोहिंग्या? तो आपका स्पीच से रोहिंग्या हट गया है। तो अभी ये घुसपैठियों ये आपका फेल्योर है। आप ये जो बॉर्डर फेंसिंग आपको कौन मना किया? जहां पर फेंसिंग है वहां से भी क्यों होगा? तो ये तो आपका फेल्योर है। बहुत सारे जमीन दिया हुआ है। देखिए, किसी छोटा छोटा जगह में ऐसा होता है, ये जमीन लिटिगेटेड होता है, लैंड लिटिगेटेड होता है। वो लैंड का जो ओनर है उससे कोई प्रॉब्लम होता है, वो कुछ पॉकेट है, लेकिन ये पूरा तो वहां पर तो पहाड़ा बढ़ाना चाहिए। जहां पर किसी कारण पे नहीं है तो वहां पर तो बढ़ाना चाहिए, किंतु ज्यादा से ज्यादा जगह पे तो है, तो वहां पर क्यों ये घुसपैठियों का इशू हो रहा है? इसके अलावा अमित शाह के इस बयान को लेकर के बीजेपी ने ममता सरकार पर जोरदार तरीके से पलटवार किया है। क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ममता सरकार पर वार करते हुए कहा, सुनिए उनका ये बयान। एक समय था कि ममता बनर्जी ने स्वयं सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर थे, उन पर कागज उछाले थे और कहा था 2005 में कि कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठियों को बसाने का काम कर रही है। आज वही ममता बनर्जी जब इन घुसपैठियों को रोकने की या चुन चुनकर बाहर करने की कोशिश करती है भारत की सरकार, तो उसके विरोध में होती है। पूरे देश भर में हमने फेंसिंग कर रखी है बॉर्डर की। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग 80-85%, 90% कंप्लीट, पर केवल 450 किलोमीटर जो इनकम्प्लीट है वो है बंगाल का हिस्सा। और अभी कोलकाता के हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है बंगाल सरकार को कि आप जमीन क्यों नहीं देते। इसका मतलब कि अब वो घुसपैठिया बचाओ के नाद में, घुसपैठिया बचाओ के चक्कर में, रोहिंग्या बचाओ के चक्कर में किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और इसी को कहते हैं सियासी धर्मांतरण, पॉलिटिकल कन्वर्जन। जो घुसपैठियों के खिलाफ थी एक समय पर, आज उनको वोट बैंक मानने लगी है। इसीलिए जब सीजेआई भी सुप्रीम कोर्ट के रोहिंग्या पर कहते कि रेड कारपेट नहीं हो सकता, तो ममता बनर्जी के सबसे वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी उसका विरोध करते हैं। तो ये घुसपैठिया प्रेम है। आज मां माटी मानुष नहीं, केवल घुसपैठिया जिहादी और बलात्कारी ये सुरक्षित है ममता बनर्जी के राज्य में। वहीं दूसरी ओर अमित शाह के जिस बयान को लेकर के राजनीतिक घमासान का सिलसिला तेज है, तो पहले अमित शाह का यह बयान भी सुन लीजिए, जहां पर उन्होंने ये ऐलान किया है कि जैसे ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, एक एक घुसपैठियों को खदेड़ने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। सुनिए अमित शाह का ये बयान। 1943 में बंगाल की भूमि के सुपुत्र और देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आजाद भारत का झंडा फहराने का काम किया था। तो एक प्रकार से हमारे आजादी के संग्राम का ये बहुत महत्वपूर्ण मकाम था। और इसके कई साल बाद, 8 दशक बाद, आज 30 दिसंबर को जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बंगाल के लिए भी आज से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। अप्रैल में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण, जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकारें हैं, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस सब के साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। अब अमित शाह के इसी ऐलान को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान भी आया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। देखिए, ये सच है कि आज देश के गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जिस तरह से आतंकवाद, उग्रवाद से देश को मुक्ति दिलाया, इसको जड़ से समाप्त करना है तो पूरी तरह से इनके नेतृत्व में हर स्टेट में शासन का अवसर मिलेगा। ये महामारी
बीमारी भी नहीं रह पाएगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि अमित शाह पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर के कोलकाता पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 तक का है। चुनाव मार्च अप्रैल 2026 में होने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ कुल 294 सीटें हैं। टीएमसी की सरकार फिलहाल है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, लेकिन इन सब के बीच में सियासी गर्मागर्मी का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि जहां टीएमसी पर यह आरोप लग रहे हैं कि कैसे टीएमसी की ममता सरकार ने लगातार पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बढ़ावा दिया है। जो ममता बनर्जी कभी इन घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी और ये आरोप लेफ्ट पर लगाती थी कि लेफ्ट की वजह से पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की तादाद बढ़ी है, वही ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है और इन घुसपैठ को अपना वोट बैंक मानती है और इसी वजह से एसआईआर का विरोध भी कर रही हैं। अभी ताजा घटनाक्रम सामने आया जहां पर पश्चिम बंगाल में बाकायदा एसआईआर हियरिंग के दौरान एक ऑब्जर्वर पर हमला भी किया गया है और इसको लेकर के भी बीजेपी ने ममता सरकार को घेरने का काम किया है। देखना दिलचस्प होगा कि साल 2026 के होने वाले चुनाव में कौन बाजी मारता है। जहां ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं कि वो पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रहेंगी और उनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में आकर के बीजेपी मुझे हरा नहीं सकती, यानी कि मेरे खेल में बीजेपी मुझे मात नहीं दे सकती। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का यह दावा है कि इस बार बीजेपी ऐसी मजबूत रणनीति बनाएगी कि सत्ता से ममता सरकार को उखाड़ फेंकेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।